Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो मैंने हम वैसे नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मैसेज कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फोर्थ सेमेस्टर, फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेकंड, पैथोलॉजी फर्स्ट सेकंड एंड एमएसएन सेकंड के लिए मैं दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट के और फार्माकोलॉजी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ पे मैंने पहले एक पेज पे फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड के। ठीक है, आपको लगेगा थोड़ा आपने ज़्यादा बताया है, इसीलिए बोला है इतना, क्योंकि इसमें किसी भी टॉपिक में आ सकते क्वेश्चन। अब मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चुने, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस निकाले। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, और इनमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही करोगे फिर भी आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे मैंने आई थिंक 40 क्वेश्चन निकाले हैं बोथ फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड में से। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम एक एक करके देखेंगे। पहला है डोजेज फॉर्म्स एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक्स का ना, अब क्वेश्चन जो है ना वो इसी में दिए है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, न कि टॉपिक्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द वेरियस डोजेज फॉर्म एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब फार्माकोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन ड्रग एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म एंड रिसेप्टर्स एंड टॉलरेंस। ड्रग एंटागोनिज्म, ड्रग रिसेप्टर्स, ड्रग टॉलरेंस, कोई भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फार्माकोकाइनेटिक्स में से एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब देखो यहाँ पे जब आप फार्माकोडायनामिक्स पढ़ोगे ना, इसको एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अगर आप छोड़ दोगे कोई मसला नहीं है, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक, क्लासिफाई एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी। ये अच्छा क्वेश्चन ही आ सकता है। emetics and anti-emetics, discuss the classification, mechanism of action, dosage, uses and adverse effects of anti-emetic drugs। देखो यहाँ पे emetics उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान देना anti-emetics पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो एमेटिक्स है अगर वो नहीं पढ़ोगे कोई मसला नहीं, एंटी-एमेटिक्स पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंटी एसिड्स, क्लासिफाई एंटी एसिड्स एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स। एंटी एसिड्स पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, एंटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रोंकोडायलेटर्स, इसमें आप पढ़ लेना साल्बुटामॉल इनहेलर्स। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू साल्बुटामॉल इनहेलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 म्यूकोलिटिक्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ म्यूकोलिटिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई एंटी हिस्टामाइन्स एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफाई एंटी हिस्टामाइन्स एंड डिस्कस देयर थेरापेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हेमाटिनिक जो ब्लड डिसऑर्डर उसमें यूज होते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एक्सप्लेन हेमाटिनिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्लासिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसको स्टार लगाओ, 10 स्टार लगा लेना, ये हर साल आता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हर साल आता है। ठीक, 50 मार्क्स का आता है ये। डिस्कस द क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसमें कोई भी आ सकता है फिर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कॉगुलेंट्स एंड एंटीकॉगुलेंट्स, compare coagulants and anticoagulants with their indication in nursing consideration, hypolipidemic drugs, classify hypolipidemic drugs and explain their role in the management of hypolipidemia. Question number 15 describe insulin and oral hypoglycemic agents, their uses, adverse effects and nursing responsibility। अब जो ये यूजेस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट, ये आपको फिर खुद आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। ठीक, ये मतलब एडवर्स इफेक्ट्स यूज है हर किसी ड्रग में, आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कैल्सिटोनिन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सिटोनिन एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्सिटोनिन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड इट्स थेरापेटिक यूजेस। क्वेश्चन नंबर 17 antihistamines skin disorders, discuss the classification, uses and adverse effects of antihistamines used in the skin disorder। ये skin disorder में जो हम antihistamines यूज़ करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर लेना। अगर ये वाला छोड़ दोगे कोई मसला नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बेंजाइल बेंजोएट एंड गामा BAC, ये 2 मार्क्स का आ सकता है, इसमें आप ये कर लेना। ठीक,
पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, ये भी पढ़ लेना, पेंसिलिन इसमें, सेफेलोस्पोरिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एंटी लेप्रेसी ड्रग्स, क्लासिफाई एंटी लेप्रेसी ड्रग्स एंड डिस्कस मल्टी ड्रग थेरेपी MDT इन लेप्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम फार्माकोलॉजी सेकंड, वो रहे फार्माकोलॉजी फर्स्ट, ये फार्माकोलॉजी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेज एंड नर्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ लूप एंड डायरेटिक्स, इसमें जो डायरेटिक्स है ना इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी, और लूप डायरेटिक जो होते हैं, डायूरेटिक जो होते हैं, इसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूरिनरी एसिडिफायर्स एंड अल्कनाइजर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। देखो जो ये एसिडिफायर्स होते हैं, अल्कनाइजर्स होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, ठीक है। इसमें इनका क्या रोल रहता है, क्वेश्चन आता है, हर साल हमारे टाइम ये आया था। डिस्क्राइब द यूजेज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये भी आता है हर साल, NSAIDs। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द यूज एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। 4 एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन यूजेज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ सिकलटेल मसल रिलैक्सेंट्स, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेज टाइप्स एंड नर्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, मतलब सिंपल एंटी डिप्रेसेंट्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूजेज एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मीजोप्रेस्टोल, ठीक, ये कहाँ पे यूज़ होता है, मीजोप्रेस्टोल आपको पता ही है, ऑक्सीटोसिन भी पता है, मीजोप्रेस्टोल ड्यूरिंग एबॉर्शंस में हम यूज़ करते हैं, अगर रिमेनेंट्स कुछ होगा ना अंदर, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम मीजोप्रेस्टोल का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंजाइसोफोर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इक्लेम्शिया, ठीक है, प्रीक्लेम्शिया उसी में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, राइट द थेरापेटिक यूजेज, डोजेज एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, आई थिंक ये देख लेना, ठीक। एक्सप्लेन द यूजेज, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। एक्सप्लेन द यूजेज, डोजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। Adrenaline, emergency drug, discuss the use, dose, route and nursing management of adrenaline in emergencies. Hydrocortisone, explain the therapeutic uses, dosage and monitoring of hydrocortisone. एंटी स्नेक वेनम, ASV आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये पढ़ लेना। उसके बाद आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा, ये भी आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन, ये भी आ सकता है, मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स एंड इंडिकेशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन आएगा। नेम द इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देयर थेरेपेटिक यूजेस, ये भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, ठीक है, लिस्ट द ड्रग्स यूज्ड इन CPR एंड एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम कॉमन पॉइजनस एंड देयर स्पेसिफिक एंटीडोट्स। These are the very important questions from pharmacology first and pharmacology second, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप करोगे आपका पेपर इंशाल्लाह ईजी आप पास कर पाओगे उसको, ठीक है। आपको लगेगा ये ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजी फर्स्ट आपको पता ही है, सेकंड कितना ज़्यादा सिलेबस है, कितना वास्ट सिलेबस है। उसके बाद पैथोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी सेकंड, उसका भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और MSN सेकंड वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो इसीलिए मैंने मतलब क्वेश्चन थोड़े सा एक्स्ट्रा निकाले ताकि आपको आसाइश हो जाए। इंशाल्लाह कल मैं या आज ही मैं लाऊंगा वीडियो फॉर MSN सेकंड, उसके बाद पैथोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।